दोस्तों आज की वीडियो में काफी महत्वपूर्ण टॉपिक पे अपन बात करने वाले। अगर आपने किसी को उधार पैसा दिया है तो कर्ज को वसूल करने का कानूनी तरीका और सबसे सटीक तरीका क्या होता है। जी हाँ, आपने उधार पैसा दिया, चाहे वो आपको सबूत के साथ दिया हो चाहे वो बिना सबूत के आपने दिया हो, तो कैसी कंडीशन में मैं दोनों ही प्रैक्टिकल चीजें बताने वाला हूँ और बहुत महत्वपूर्ण बताने वाला हूँ। इस वजह से इस वीडियो को अंत तक जरूर देख लेना। साथ ही में अगर आप इसे फेसबुक पेज पे देख रहे हो तो फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो जरूर करिए। अगर आप यूट्यूब चैनल पे देख रहे हो तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए दोस्तों, नो टाइम पास नो बकवास, सीधा करते हैं काम की बात। मैं हूं हंस। सेकंड बात दोस्तों, कमेंट में नंबर ना छोड़े। अगर आप मुझसे ही बात करना चाहते हो, डिस्कशन में पूरी डिटेल होती है, अपॉइंटमेंट बुक करके आप बात कर सकते हो। देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं कि भाई अगर आपने किसी को उधार पैसा दिया और आपने चाहे वो यूपीआई के थ्रू, पेटीएम के थ्रू, फोन पे के थ्रू, चाहे वाया चेक के थ्रू पैसा दिया है तो आप कैसे निकाल सकते हो। इसके बाद दूसरा पार्ट इसी में रखूंगा, मैं एंड में जाके बताऊंगा कि बिना अगर आपने पैसा दिया और आपके पास कोई सबूत नहीं है, नगद आपने पैसा दे दिया, चाहे वो रिश्तेदार हो चाहे वो दोस्त हो, तो आप कैसे कानूनी तरीके से और कैसे सटीक तरीके से उन पैसों को वसूल कर सकते हो। आपके घर पे आके आपको पैसा दे के जाएगा। पहला वाला मैं आपको तरीका बता देता हूं दोस्तों। सबसे पहले तो देखिए, आप जिसी को भी कोई भी पेमेंट करते हो, सबसे पहले मैं इसमें जानकारी भी आपको देता चलूंगा मैं कि भाई जब भी आप किसी को उधार पैसा देते हो तो कभी भी नगद पैसा मत दिया करो। जी हाँ, लेकिन आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है, स्टाम्प पेपर पे आपने बना लिया, नगद पैसा दिया, लेकिन आपका एग्रीमेंट बना हुआ, उसमें कोई दिक्कत है नहीं। साथ ही में अगर आपने ऑनलाइन के थ्रू भी दिया, कोई लिखा पढ़ाई नहीं है, लेकिन ऑनलाइन के थ्रू दिया तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वो आपके पास एविडेंस प्रॉपर सबूत बन चुके हैं। तो ऐसे कंडीशन में आपने उससे पैसा दिया और वो वापस दे नहीं रहा, तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या कर सकते हो। सिंपल सी बात है भैया, आपको कुछ नहीं करना। आपके पास प्रॉपर सबूत है, वो चेक का भी हो सकता है, साथ में एग्रीमेंट का भी हो सकता है, चाहे वो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन का भी हो सकता है। सिंपल एक वकील साहब के पास जाइए, एक नोटिस जारी करा दीजिए कि भैया मेरा 15 दिन के अंदर इस दिन को मैं ट्रांजेक्शन किया था, मुझे पैसे की सख्त जरूरत है, मेरा पैसा मुझे वापस दे दे। ठीक है, उसमें टाइम लिमिट बनाया 15 से 20 दिन का, क्योंकि आपके पास सबूत है, सब कुछ है, कोई दिक्कत नहीं। जो सबूत वाला पैसा, एविडेंस वाला, वो पैसा आपका कहीं भी नहीं जाने वाला। एक लीगल नोटिस देने पर 80% मामले आपके वहीं पे सॉर्ट आउट हो जाता है और 80% मामले में आपका पैसा वसूल हो जाता है। लेकिन बाय चांस उसके बाद भी अगर वो पैसा नहीं दे रहा, आपको गाली गलौज कर रहा है, तो भैया यहाँ पे सिविल सूट भी आपको सेक्शन ऑर्डर 37 सीपीसी में आपको केस करना पड़ेगा। सिविल सूट समरी कोर्ट, सिविल कोर्ट में आपको करना पड़ेगा। जी हाँ, जो भी आपका पैसा उनको वहाँ पे सिविल रूट में उनका जाएगा कोर्ट से, और देखिए उससे डबल गुना आप उससे पैसे ले लोगे। जो भी आपका वकील का खर्चा रहेगा, कोर्ट का खर्चा रहेगा, वो भी उस पार्टी को देना पड़ेगा, क्योंकि उसने मजबूर किया आपको कोर्ट जाने के लिए। इस वजह से जो भी वकील की फीस होती है, सब कुछ होती है, वह उसी पार्टी से लगती है जो आपको मजबूर कर रहा है कोर्ट जाने के लिए, क्योंकि भैया वो प्यार प्रेम से देते हैं। और कोर्ट जाने के भैया, क्योंकि ये होता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सेक्शन 23 सेक्शन 24 बीच ऑफ ट्रस्ट में आता है सब कुछ मामला। पैसे की उधारी सब कुछ आती है। आप किसी से पैसा लेते हो तो उसका पैसा वसूल करने, वापस देने की जिम्मेदारी आपकी है। बीच ऑफ ट्रस्ट, आप उसके साथ चीटिंग नहीं कर सकते हो किसी भी कंडीशन में। अगर आपने चीटिंग किया, गाली गलौज किया है, तो आपके खिलाफ 420 का मामला बन जाएगा, एक क्रिमिनल केस भी बन जाएगा। तो आप चाहो तो इसमें क्रिमिनल केस भी कर सकते हो, चाहो तो आप सिविल केस भी कर सकते हो। जिनके पास सबूत होते हैं वो इस तरह से आप इस केस को बना सकते हो और सिंपल से आपका पैसा वसूल कर सकते हो। बात करते हैं दोस्तों दूसरे प्रोसेसिंग की। पहला प्रोसेसिंग आपको समझ में आ गया होगा कि भाई सिंपल सी बात है, जब भी आपके पास सबूत है, उस चीज़ का एविडेंस है, सब कुछ, चाहे वो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन है, चाहे वो एग्रीमेंट बना हुआ है, सब कुछ बना हुआ है, तो ऐसी कंडीशन में सबसे पहली स्टेप आपको एक लीगल नोटिस बनाना है। डायरेक्टली कोई केस नहीं करना है। लीगल नोटिस के बाद 70 से 80% लोग समझ जाते हैं कि भैया सबूत के साथ पैसा दिया हुआ है, ये पैसा हम खा नहीं सकते, ये पैसा देना ही पड़ेगा, तो वह दे देता है। लेकिन फिर भी 20% आपको चीटिंग के मामले में 20% आपके साथ धोखाधड़ी कर रहा है, गाली गलौज कर रहा है, नहीं देने की कर रहा है, ये धमकी दे रहा है कि तेरे को जो करना वो कर ले। तो यहाँ पे बीच ऑफ ट्रस्ट एक क्रिमिनल केस बनाइए, उसको साथ में एक सिविल केस बनाइए, दोनों केस एक कंटिन्यू करिए, जल्दी से जल्दी आपका पैसा वसूल हो जाएगा। जी हाँ, यहाँ पे 420 का भी केस कर सकते हो, साथ में 406 का केस भी कर सकते हो, और सिविल सूट सिविल कोर्ट में जाके सीपीसी 37 के अंदर भी आप केस कर सकते हो। आपका केस 101% वसूल हो जाएगा। किसी भी प्रकार को आपको डरने की बात नहीं है। बात करते हैं कि आपके पास बिल्कुल ही सबूत नहीं है, नगद पैसा आपने दे दिया, चाहे वो रिश्तेदार हो चाहे वो आपका दोस्त हो। अब देखिए कई बार क्या होता है कि रिश्तेदारी में पैसा देना नहीं चाहिए, ठीक है, दोस्ती में पैसा नहीं देना चाहिए, या भाई बंदी में पैसा नहीं देना चाहिए। लेकिन बात करते हैं कि यार दोस्ती किस काम की जो अपने को काम ना आए। लोग दे भी देते हैं, सपोर्टिंग करते हैं, लेकिन रिश्तेदार
भाई बंदी और दोस्ती वाले इन्हें खा के भूल जाते हैं और ज़्यादा उसकी इफेक्ट नहीं पड़ता है कि दे देंगे, उनको ऐसा लगता है दे देंगे। ज़्यादा प्रेशर डालोगे तो आपका रिश्ता खराब हो जाता है। लेकिन आपको सिंपल सी भाषा में करना है कि भैया मैंने आपको पैसा दिया, आपकी जरूरत थी तब आपने पैसा दिया था, लेकिन अब मेरा पैसा रिटर्न नहीं कर रही हो। सबसे स्टेप है आपने नगद पैसा दे दिया, ठीक है, उसको एक ओवर कॉन्फिडेंस आ रहा है। उससे पहले आप एक काम कर लीजिए, सबसे पहले उसको ना व्हाट्सएप पे मैसेज स्टार्ट कर दीजिए, टेक्स्ट मैसेज करना स्टार्ट कर दीजिए। वो उसका रिप्लाई जरूर देगा कि भैया 1 महीने बाद दे दूंगा, 2 महीने बाद दूंगा, वो टाइम लेता चला जाएगा आपके पास, ठीक है। आप उस पर कॉल पे बात करते हो तो कॉल का भी उसका रिकॉर्ड सेव करते जाइए। उसके बाद में भैया कंटिन्यू सिंपल सा प्रोसेसिंग, आपने रिकॉर्डिंग कर लिया अच्छी खासी, वो अच्छी खासी उसकी वही आपका वो एक्सेप्ट कर रहा है कि वाकई आपने पैसा लिया था। उसके बाद अगर वो पूछेगा किस कारण से मैंने यार तेरी मजबूरी में पैसा दिया था, तेरी ये प्रॉब्लम थी, बोलेगा भाई तेरा एहसान है, बताया दिया, मेरे पास अभी नहीं है, सब कुछ बोलेगा वो, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि उसको थोड़ी पता है कि आप अपने दिमाग से यूज़ कर रहे हो। तो अब उसको एविडेंस बनाना उस कंडीशन में, ठीक है। उसके बाद 65B का नोटिस बनाना है और उसके बाद में भैया आपको एक लीगल नोटिस जारी करा लेना कि भैया आपने एक्सेप्ट किया, सब कुछ किया, मेरे पास एविडेंस है, सबूत है, सब कुछ। और उसके बाद में डायरेक्टली आप कोर्ट में जाके सिविल कोर्ट CPC 37 में आपको इस फाइल कर देना है। जी हाँ, आपका पैसा 100% वसूल हो जाएगा। जी हाँ, थोड़ा सा दिमाग घुमाना पड़ता है दोस्तों, अन्यथा बिना सबूत के बगैर आप पैसा देते हो वो पैसा भी आपका वसूल हो जाता है। बस आपको बनाना पड़ता है एविडेंस। अब ये एविडेंस बनाने का तरीका मैंने आपको बता दिया कि भाई जब भी आप किसी को नगद में पैसा दे दिया, इमरजेंसी में दे दिया, और वो भाई मजबूरी का फायदा उठा रहा है आपका, तो फिर आप अपना दिमाग लगाइए, उससे बात करिए, रिकॉर्डिंग करिए, रिकॉर्डिंग करने के बाद टेक्स्ट मैसेज भेजिए और उसके बाद उसका 65B का कोर्ट में नोटिस बनाइए और कोर्ट में सबमिट कर दीजिए। CPC 37 के तहत केस फाइल कर दीजिए। आपका पैसा पूरा डबल गुना उसको देना पड़ेगा, क्योंकि उसने मजबूर किया आपको कोर्ट जाने तक के लिए। आपने उसकी मजबूरी में, आपकी प्रॉब्लम में साथ दिया, लेकिन उसने उसका बीच ऑफ ट्रस्ट किया, आपके साथ चीटिंग किया, उसने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 2324 का उल्लंघन किया उसने। इस वजह से आपका पैसा कानून, उसके कोर्ट उसको पूरी तरह से वसूल कराएगा। जी हाँ, तो उम्मीद करता हूं दोस्तों दोनों तरीका मैं इस वीडियो में बता दिया हूं और ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। आपके नियर बाय जो भी दोस्त है या जिससे ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए। फिलहाल आज के इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।